नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप मुझे लंबे समय से जानते हैं तो आपको पता होगा 2.5 साल पहले ही आप लोगों को मैंने अपडेट कर दिया था, बल्कि उससे पहले ही, कि भाई ये देखो, वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल साइट पे डिपार्टमेंट ने पब्लिश कर दिया है कि अब आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में, लेवल 1 की भर्ती में यहाँ पर IT और अप्रेंटिस कंपलसरी रखा हुआ है मैक्सिमम पोस्ट के लिए। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके दे दी थी। जिन बच्चों ने विश्वास किया उन्होंने अपनी किताबों पर धूल नहीं जमने दी, लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन बच्चों को कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको बार बार कितना भी बोल दो, वो लोग अपनी किताबें नहीं खोलेंगे। लेकिन भाई, अब भी मौका है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए अगले महीने या उससे अगले महीने या उससे अगले महीने वैकेंसीज़ देखने को मिल जाए। और डिपार्टमेंट ने नोटिस भी आप लोगों को दे दिया कि हम लोग जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के अंदर अंदर आपको भर्ती दे देंगे। भाई, अभी भी मौका है, किताबें खोलिए और अपनी पढ़ाई को जो है यहाँ पर चालू कीजिए। अदरवाइज़ भूल जाइए कि ग्रुप डी का जो आप लोग सपना लेके बैठे हैं वो आप लोगों को कभी सत्य हो पाएगा। ठीक है, एक ग्रुप डी की नौकरी आप ये समझिए IT और अप्रेंटिस वाले बच्चे के लिए बनी होती है। आप कंपेयर कर लीजिए अपने आप को 10वीं पास वाले बच्चे से, आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि कौन ज़्यादा सक्षम है उस काम को करने के लिए। बहरहाल, मैं आप लोगों को बार बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप लोगों का विश्वास थोड़ा सा हम पर कम होता है, बट जो रियलिटी है वो हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। हालांकि ये नोटिस मेरे सामने कल आ गया था, टेलीग्राम पे बच्चों ने फ्लोट कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा यार बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आप लोगों ने, कुछ व्यक्तियों की मेरे सामने वीडियोज़ भेजी, मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको वीडियो बना कर दूँ इस टॉपिक पर, तो भाई आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चों को बुरा लगेगा, लेकिन वो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ना ITI किया है ना अप्रेंटिस किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो है सिर्फ 10वीं पास ही रेलवे ग्रुप डी में रहे। लेकिन ऐसा आपकी बार नहीं होने वाला है। 2018 और 19 में रेलवे ने आपकी नौकरी को खा लिया, छीन लिया आपके हाथ से IT और अप्रेंटिस के। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना। इस बार अगर ऐसा होता है, 1% भी अगर चांस लगता है, तो आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, तभी आप लोगों का हक यहाँ पर जो है कोई नहीं छीन पाएगा। अब ये जो नोटिस है, भारत सरकार रेल मंत्रालय ऑफिशियल नोटिस है, रेलवे बोर्ड की तरफ से आया हुआ, क्योंकि भर्ती आने वाली है और रेलवे भी चाहता है कि किसी प्रकार का प्रदर्शन 10वीं पास वाले बच्चों के माध्यम से ना हो, जैसा 2018 में हुआ था। इसी वजह से पहले से इंटीमेशन देना आप लोगों को डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण है। हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/18 एवं 1/19 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 और 19 में प्रकाशित अनुसूचित पदों रिक्तियों के लिए इन निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता जो 10वीं पास रख दी थी। लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पर अब साफ साफ बोल रहा है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं के साथ ITI या फिर आप लोगों का अप्रेंटिस रखने वाले हैं। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विषय व्यवस्था, मतलब एक पर्टिकुलर समय तक दी गई थी, जो 2018 और 19 की वैकेंसी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन पर्टिकुलर सेगमेंट में जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी वो यहाँ पर 10th पास प्लस ITI या फिर आप लोगों की अप्रेंटिस रहने वाली है। तो भाई, ये खबर है, दोबारा से मेरे मुंह से वही शब्द निकले हैं जो मैंने 2.5 साल पहले आप लोगों को दिए थे। उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं भाई, अब समय बहुत कम बचा है। अप्रेंटिस वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप GM पावर के लिए जा रहे हो, जाओ अपने प्रोटेस्ट में शामिल होइए। मैं भी आप लोगों को देखूंगा वहाँ पर। इस प्रोटेस्ट के बाद आप लोगों को अपनी ताकत पढ़ाई में लगा देनी है। हो सकता है कि GM पावर से जो हमारी ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। डिपार्टमेंट या तो वैकेंसी बढ़ा दे या कुछ और अच्छा आप लोगों के लिए कर दे। हो सकता है GM पावर ही आप लोगों के लिए लेकर आ जाए। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद आपको कसम खानी है कि अब हमें किताब से दूर नहीं होना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखना है। आपने टेक्नीशियन का भी फॉर्म फिल किया है, टेक्नीशियन के भी अभी आप लोगों के फॉर्म दोबारा से ओपन होने वाले हैं। जितने भी ITI वाले बच्चे हैं फिर से फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर उनके पास ITI सर्टिफिकेट और मार्कशीट आ गई है तो। और
टेक्नीशियन की तैयारी के लिए नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस बार जीत ITA और अप्रेंटिस की ही होगी। इस बार आप लोगों को कोई पीछे नहीं कर सकता। अगर कोई पीछे आएगा तो आप लोगों को भी अपना जो है यहाँ पर हक कैसे ना कैसे लेना पड़ेगा। अब मैं बार बार आप लोगों को इस पर अपडेट नहीं दूंगा, ये आखिरी बार था। अब आप लोग इस पर मुझसे मत पूछना कि सर जी क्या सीन है जो ITA और अप्रेंटिस का रेलवे ग्रुप डी में। एक दो बच्चों का मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था, हालांकि ज़्यादा ही था, कि सर जैसे ITA और अप्रेंटिस दोनों कंपलसरी कर दिया तो जो CCS वाले बेनिफिट है वो कैसे मिलेंगे। तो भाई CCS वाले बेनिफिट ऐसे मिलेंगे, जो बच्चा ITA बेस पे भरेगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो बच्चा अप्रेंटिस बेस पे फॉर्म को फिल करेगा रेलवे से जो करके बैठा है उस बच्चे को जो बेनिफिट मिलते थे वो मिलेंगे, अगर GM पावर लागू नहीं होता है तो। आशा करता हूँ कि आप लोगों के सामने चीज़ें क्लियर है। अब बार बार आप लोग एक ही सवाल नहीं पूछेंगे। अब मैं इस टॉपिक पे आप लोगों को बार बार जिक्र करके नहीं दूंगा। धन्यवाद।